या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जय माता दी। मित्रों, मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ महामाया भगवती दुर्गा जी का वासंतिक नवरात्र 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। इस चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वासंतिक नवरात्र का जो दिन है वह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से हम सब हिंदुओं के लिए, क्योंकि हमारे हिंदुओं के द्वारा, हमारे सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा भारतीय जो कालगणना है उस कालगणना के आधार पर 13 अप्रैल 2021 अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही सृष्टि का आरंभ हुआ था, अर्थात यह सृष्टि के आरंभ का दिवस है। कहा गया है कि चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमेयनि, अर्थात पृथ्वी पर सृष्टि का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिन, उस दिन रविवार था उस समय जब प्रारंभ हुआ था, अर्थात रविवार को आजकल सप्ताह का अंतिम दिवस मान लिया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि सनातन धर्मावलंबियों में रविवार को प्रारंभ का वार माना जाता है, अर्थात जो है आरंभ को किसी भी प्रकार के आरंभ कार्य को, सप्ताह के आरंभ को दर्शाता है यह रविवार। इसलिए चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा और दिन रविवार को सृष्टि का आरंभ मेष राशि पर सभी ग्रहों के एक बिंदु पर स्थिर होने से, एक बिंदु पर यानी कि एक सिद्ध में आने से इस जो है सृष्टि का आरंभ हुआ था। वह श्वेत वाराह कल्प के आधार पर, श्वेत वाराह कल्प में यह 1,95,58,85,122वां वर्ष यह 13 अप्रैल 2021 को बीत गया, अर्थात 13 अप्रैल 2021 के पश्चात से जो है श्वेत वाराह कल्प में, कल्प के आधार पर देखा जाए तो 1,95,58,85,123वां वर्ष प्रारंभ होगा। ये हमारी भारतीय कालगणना है। अब भारतीय कालगणना के आधार पर उसी दिन से नया पंचांग भी प्रारंभ होता है। कुछ विद्वानों का मत यह है कि मेष की संक्रांति से जो है इसको लिया जाता है वर्ष की शुरुआत को, तो निश्चित रूप से उस दिन मेष की संक्रांति भी प्रारंभ रात्रि 2:02 से प्रारंभ हो जा रही है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी 2:30 पर जो है सूर्य मेष राशि में उस दिन प्रारंभ आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो सृष्टि के आरंभ का जो दिन है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन केवल मात्र महामाया भगवती दुर्गा जी के अनुष्ठान या पूजा पाठ, यज्ञ, देवी आराधना के साथ साथ में यह सृष्टि का प्रथम दिवस भी कहा जाता है। और यह पूरे विश्व में सर्वाधिक साइंटिफिक ढंग से सुसिद्ध और संसिद्ध यह जो है यह कालगणना भारतीय कालगणना है, जिस ज्योतिष को हम लोगों ने यूनिवर्सिटियों में जो है पाठ्यक्रम के आधार पर सुनिश्चित करके और गुरुजन वृंदों के द्वारा पढ़ाया गया है हम लोगों के द्वारा। तो इस प्रकार की जो स्थिति है यह बिल्कुल शुद्ध रूप से साइंटिफिक है और बिल्कुल भी कहीं से अवैज्ञानिक नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि आजकल के पाश्चात्य मतावलंबी जो कथित जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा इसको पहले तो झुठलाया जाता है, बाद में उसके पश्चात धीरे से अपनी कोई एक शोध को उसमें मिश्रित करके और अपने नाम का ठप्पा लगा दिया जाता है। ये उनकी परंपरा शुरू से चली आ रही है, किंतु अंततः उनको कहीं न कहीं आकर के पुनः भारत में ही उनको शरण लेनी होती है। भारतीय विद्वानों, भारतीय मनीषा, भारतीय जो विद्वत गण हैं उन विद्वत गणों के समक्ष आकर के नतमस्तक होना पड़ता। आज हमारे पूज्य भगवान शंकराचार्य भगवान श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के द्वारा किन जो है विधाओं के माध्यम से उन्होंने कई प्रकार के गणित को उन्होंने पूरे विश्व के समक्ष रखा है। आज भी
उनका ये कहना है कि शून्य से एक माना जाना चाहिए, एक से प्रारंभ नहीं माना जाना चाहिए। कुल मिलाकर के तो ये विषय अलग हो जाएगा, मैं कभी इस पर भी चर्चा करूंगा। तो आइए अब हम भारतीय नव वर्ष को, महामहोत्सव को किस प्रकार से मनाएं। सबसे प्रथम चीज तो यह है कि भारतीय जो ये नव वर्ष है, यह नव वर्ष समस्त हिंदुओं को अपने घर में ध्वजारोपण करके मनाना चाहिए। इसके पूर्व सूर्यार्घ सबको देना चाहिए। प्रातः काल ए सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशो जगतपति अनुकंप्य माम भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकर। इस प्रकार से भगवान सूर्य का स्मरण करके, चूंकि हमारे आपके पितृ हैं सूर्य इस पूरे सृष्टि को संचालित करने वाले हैं। सूर्य इस पूरे सृष्टि के नकारात्मक ऊर्जा को शोषित करके सकारात्मक जो है ऊर्जा को अलग अलग माध्यमों से, वर्षा से, धूप से, वायु से वह प्रदान करते हैं, यानी कि वह जीवन के संरक्षक भी हैं। न केवल हमारे आपके संरक्षक परिवार के, बल्कि वह जीवन के संरक्षक भी हैं। तो कुल मिलाकर के सूर्य को अर्घ्य प्रदान करके प्रथम वर्ष के प्रथम दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके पश्चात जो है ध्वज का स्थापन करना चाहिए। उस ध्वज के पश्चात ध्वज को प्राप्ते नूतन वत्सरे प्रतिगृहं कुर्यात् ध्वजारोपणम, अर्थात ध्वज का रोपण निश्चित रूप से एक नए जो है ध्वज का रोपण हर प्रति हिंदुओं को अपने घर में करना चाहिए। इसके पश्चात जो पंचांग में प्रत्येक वर्ष के वर्षपति होते हैं, अर्थात वर्ष के स्वामी होते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष के स्वामी चूंकि मंगल है और इस वर्ष का आरंभ आनंद नामक जो है संवत से हो रहा है। और वर्षपति चूंकि मंगल है, मंगल मंत्री भी है और मंगल राजा भी इस संवत के हैं। पूरा जो समुच्चय जो मंत्रिमंडल है ग्रहों का, जो इस संवत को संचालित करने का, चूंकि सभी अपने अपने कार्य को बड़े ही निष्ठा से निर्वाह करते हैं। जिन जिन ग्रहों को जिन जिन प्रकार के मंत्रालयों को दिया जाता है, उस प्रकार के मंत्रालय का वह विधिवत निर्वाह करते हैं। उसी प्रकार से मंगल जो है राजा है और मंगल ही इस बार के मंत्री है। निश्चित रूप से यह शासन व्यवस्था के लिए, राज सत्ता के लिए और प्रजा के लिए जो है बहुत, चूंकि मंगल पापक ग्रह है तो अनुकूलताप्रद तो नहीं है, किंतु फिर भी निश्चित रूप से हमको आपको जो है ध्येयनिष्ठ होकर के अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वर्षपति का पूजन करना चाहिए। वर्षपति का पूजन करने के पश्चात प्रथम तो सूर्यार्घ्य देना चाहिए। उसके पश्चात ध्वजारोपण के पश्चात वे 9 वर्ष के प्रति यानी कि स्वामी का जो है पूजन करके, उनकी षोडशोपचार पूजन करके उनका जो है स्वागत करना चाहिए। पूरे वर्ष आनंद नामक संवत्सर का ही संकल्प में प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु आपको मैं बता दूं कि राक्षस नामक एक संवत्सर है जो कि 2 मई 2021 से वह प्रारंभ हो रहा है, लेकिन और वो पूरे वर्ष तक रहेगा। उसके बावजूद भी चूंकि शुरुआत जिस संवत में होता है भारतीय काल गणना के मुताबिक, उस जो है संवत का पूरे वर्ष में संकल्प में प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसके पश्चात इस 2000 जो विक्रम संवत 2078 है, इस विक्रम संवत 2078 से जुड़ा हुआ प्रत्येक 12 राशियों के राशि फल को हमने पूर्व में ही वीडियो के रूप में हमने प्रेषित किया है। उन सभी राशियों के राशि फल को, अलग अलग राशि फल जो है, और बहुत ही सटीक, कई लोगों के तो फोन भी आते हैं कि महाराज जी आपका जो राशि फल होता है बहुत ही सटीक होता है। प्राय मैं प्रयास करता हूं कि आप सबको अच्छी से अच्छी चीजें उपलब्ध कराऊं, तो इस वीडियो के नीचे सभी राशियों के, अलग अलग राशियों के लिंक भी उपलब्ध हैं, आप उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि इस वर्ष विक्रम संवत 2078 में ग्रहण कितने प्रकार, कौन से हैं और कब कब पड़ रहा है। तो मित्रों, चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो रही है 26 मई 2021 को, और उसके पश्चात 10 जून 2021 को सूर्य ग्रहण है, और 19 नवंबर 2021 को चंद्र ग्रहण पुनः, और पुनः 4 दिसंबर 2021 को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। इस प्रकार से इस विक्रम संवत में कुल मिलाकर के 4 जो है ग्रहण की स्थिति बन रही है। चूंकि कई जगह मैं देखा कि वेबसाइटों में, अलग अलग वेबसाइटों में 6-6, 7-7 सूर्य ग्रहणों की चर्चा की गई है, जबकि वो निरर्थक है, व्यर्थ है।
तो इस प्रकार से पूरे विक्रम संवत में 4 जो है ग्रहण की स्थिति बन रही है। इस बार अब हम चर्चा करेंगे कि शनि की ढैया, चूंकि हमने इस पर अलग से वीडियो बनाया है, आप देखेंगे इसमें लिंक मैं दे दिया हूं कि विक्रम संवत 2078 में किन किन राशियों पर शनि की ढैया और शनि के साथ साथ ही रहेगी। फिर भी मैं संकेत करना जो है ज़्यादा उचित समझता हूं, चूंकि चर्चा हुई है तो मैं ज़रूर संकेत करूंगा कि इस बार शनि की ढैया मिथुन और तुला राशि वालों के लिए रहेगा और शनि की साढ़ेसाती धनु, मकर और कुंभ, ये 3 राशियों को रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे कि महामाया भगवती का जो नवरात्रि वासंतिक जो प्रारंभ हो रहा है, माता जी का आगमन किस वाहन पर हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार माता जी का जो वाहन है आने का, यानी कि माता जी घोड़े पर सवार होकर के आ रही है, अश्व वाहन पर वह सवार होकर के आ रही हैं और उनका जो गमन है वह गमन जो है मनुष्य के शरीर पर, यानी कि मनुष्य के वाहन पर वह विराजित होकर के उनका जो है गमन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के विक्रम संवत 2078 के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में के दिन, चूंकि मंगलवार है, नवरात्रि मंगलवार से प्रारंभ हो रही है, इसलिए अश्व वाहन पर माता जी का आगमन हो रहा है। और अश्व वाहन पर जब माता जी का जब आगमन होता है तो ऐसा धर्मशास्त्रों में कहा गया है, उसका फल कहा गया है कि छत्र भंगस तुरंग में, अर्थात यदि तुरंग यानी कि घोड़े पर सवार होकर के जब माता जी आती हैं तो राजा के लिए भय होता है। अर्थात कुल मिलाकर के यह जो है बहुत सुखप्रद या शुभ संकेत नहीं होता, किंतु यदि उनका गमन यदि सही दिशा में हो, सही जो है अच्छे वाहन पर यदि उनका गमन हो रहा है तो निश्चित रूप से यह आगमन का जो अशुभ जो फल होता है वह केवल मात्र नवरात्रि 9 दिन तक पर्यंत ही रहता है, इसके पश्चात वो पुनः शुभता उसमें आ जाती है। तो मित्रों इस बार तो दशमी तिथि में, दशमी तिथि को जब दशमी तिथि होता है उस दिन जो वार होता है उसी वार और के अनुसार माता जी का पुनः गमन होता है। जब यानी कि वो उसी दूसरे किसी वाहन पर उसी के अनुसार जो वाहन पर चढ़ करके और जाती हैं। तो वो वाहन क्या है, तो उसमें मनुष्य के वाहन पर सवार होकर के माता जी का गमन हो रहा है, अर्थात उनका जाना हो रहा है दशमी के दिन। तो इसका मतलब यह है कि अगर यदि मनुष्य के वाहन पर यदि माता जी का गमन होता है तो नर वाहन देवी करी शुभदा, अर्थात जो है नर के यदि वाहन पर माता जी का गमन होता है तो बहुत ही शुभप्रद होता है। कुल मिलाकर के ऐसी स्थितियां जो है संसार में बनेंगी जिससे कि शुभता आएगी। जो हम और आप तमाम तरह की कोरोना काल में बीमारियों से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, आर्थिक रूप से काफ़ी जो है हम पिछड़ते जा रहे हैं, काफ़ी अवसादग्रस्त लोग हो गए हैं, तो इन सभी कष्टों दुखों से महामाया भगवती रोगान शेषान पंचतुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया श्रद्धां प्रयांति, समस्त रोगों को समाप्त करने वाली जो देवी भगवती महामाया शीतला दुर्गा जी हैं वह सभी आपकी जो है रोगों को समाप्त करेंगी, कष्ट को दुख को हरेंगी, ऐसा मेरा मानना है। और माता जी की ऐसी प्रकृति है, उस आधार पर ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों 13 अप्रैल 2021 को जो है प्रातः 10:15 तक ही प्रतिपदा रह रहा है। कई लोगों के मन में भ्रम होता है कि प्रतिपदा कब तक है और उसी प्रतिपदा में ही कलश स्थापन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या उसके बाद भी कर सकते हैं। कई तमाम तरह के प्रश्न आप सबके आते हैं। तो मैं आपको एक बता दूं, सबसे प्रथम चीज तो ये है कि तत्रैव दयकी प्रतिपद ग्राह्य, अर्थात नवरात्र में किसी भी नवरात्र में उदयकालिक तिथि का ही उदयकालिक तिथि का ही महत्व है। तो कुल मिलाकर के तत्रोदयी की प्रतिपद ग्राह्य या प्रतिपदा तिथि यदि उदय काल में होता है तो उसको पूरे दिन भर जो है आप पूजा पाठ अर्चन वंदन रात्रि तक कर सकते हैं, उसको प्रतिपदा ही माना जाता है। तो कुल मिलाकर के लेकिन मुहूर्त जो है, जो अभिजित जो मुहूर्त है वह 13 अप्रैल 2021 को अभिजित जो मुहूर्त है वह जो उत्कृष्ट मुहूर्त होता है, सबसे अत्यधिक जो है शुभप्रद जो मुहूर्त होता है वह विजयद मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में यदि आप माता जी का पूजा पाठ करते हैं, कलश स्थापन करते हैं
तो निश्चित रूप से, या माता जी के 9 दिन के नवरात्रि के अनुष्ठान की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, घर अखंड ज्योत जलाते हैं, निश्चित रूप से आपके मन की कामना भी पूर्ण होती है। और आपके मन में यदि कोई ऐसा विशेष कामना है, यानी कि विजय प्राप्त करने की यदि कामना है, तो यम यम चिंत्यते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अर्थात इस मुहूर्त में यदि आप माता जी के अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए वो जो समय है, वो जो टाइमिंग, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वह टाइमिंग है, और जिसको बोलते हैं अभिजित मुहूर्त, वह अभिजित मुहूर्त है 13 अप्रैल 2021 को दिन के 11:35 से दिन के 12:25 के बीच का समय। इस समय को अभिजित मुहूर्त कहा जाता है। इस समय के यदि माता जी के अनुष्ठान को हम प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलती है, मनोकामना सिद्ध होती है और दुर्गा जी प्रसन्न होती है, देवी माँ की विशेष कृपा होती है। अब हम इसके पश्चात, तो इसका मतलब कि प्रतिपदा जो तिथि है, उदया तिथि को मान करके, और आप उस दिन जो है पूरे दिन भर आप माता जी के जो है उनके कलश स्थापन से लेकर के पूजा अर्चना भजन जो कुछ भी है, आप जिस भी प्रकार से करना चाहते हो उसको आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ में ग्रहों की स्थिति उस दिन क्या रहने वाली है। तो साथियों, ग्रहों की स्थिति जो आज उसी दिन सूर्य जो है रात्रि में 2:30 पर प्रवेश करेंगे मेष राशि में। तो उच्च का सूर्य होता है निश्चित रूप से, यानी कि इस बार की जो नवरात्रि है यह निश्चित रूप से आपको बता दूं कि बहुत ही शुभ कारक है। क्यों? क्योंकि मेष का जो सूर्य होता है उच्च के होते हैं, सूर्य उच्च राशि के होते हैं। और आज के ही दिन विशेष रूप से जो है चंद्र भी मेष राशि पर ही है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, यह तो स्वाभाविक है। किंतु इसके साथ साथ में एक जो नई जो बात है, हालांकि इसमें किसी भी प्रकार से कोई नवीनता नहीं है, किंतु नवीनता जो विशेष जो फलदायी है, फलप्रद जो विषय जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि अगर यदि इस वर्ष जो है प्रतिपदा तिथि को आप किसी भी प्रकार से कलश का स्थापन करते हैं, मनोविरसित यदि कार्य मनोकामना को लेकर के यदि आप कोई कार्य करते हैं तो निश्चित उसमें सफलता मिलती है। और वह जो है राजा मंगल और मंत्री भी मंगल होने के कारण सूर्य मेष राशि और चंद्र भी मेष राशि में होने की वजह से जो विरोधाभासी जो स्थितियां आपके मन में, व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यावसायिक जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में जो बना हुआ है या बनने की स्थिति बन रही है, तो उससे आपको थोड़ा बहुत निजात मिलेगा। इसलिए बहुत ही शुभ कारक है। अब इसके पश्चात आपके मन में प्रश्न और आ रहा होगा कि पंचमी किस दिन है। निर्बाध रूप से मैं आपको बता दूं कि इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन की है और 10वीं में पारण करना चाहिए। नवरात्र में कई लोगों के द्वारा मैं सुना हूं कि 9वीं में ही हवन करके कन्या भोजन करा करके और वो जो है प्रसाद पा लेते हैं, यानी कि वो जो है पारण कर लेते हैं, जबकि ये गलत है, यह शास्त्र के विरुद्ध है। यदि आप 9 दिन तक यदि आप व्रत रहते हैं तो आपको 10वीं तिथि में ही आपको पारण करना चाहिए, वो भी उदया 10वीं तिथि। तो इसलिए क्योंकि इस सभी व्रतों में उदया तिथि की प्रधानता नहीं है, प्रमुखता नहीं है, किंतु इसमें जो है विशेष करके नवरात्रि में शक्ति पूजा में उदया तिथि की प्रधानता है। इसलिए जो लोग 9 दिन तक व्रत नहीं रह पाते हैं, कुछ लोग पंचमी तिथि को व्रत रहते हैं, तो पंचमी तिथि वाले प्रतिपदा और पंचमी और अष्टमी को व्रत रहते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि पंचमी जो तिथि है व्रत रहने वाली वह 17 अप्रैल 2021 को है, अष्टमी 20 अप्रैल 2021 को है और 9वीं इस बार 21 अप्रैल 2021 को पड़ेगा, यानी कि प्रभु श्री राम का उस दिन जो है आगमन हुआ था। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता मध्य दिवस, इस प्रकार से मध्य दिवस अर्थात जो है मध्याह्न काल में 9वीं तिथि को, शरद शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को भगवान प्रभु श्री राम का जो है आगमन हुआ था अयोध्या धराधाम में। और इस बार तो अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। साथियों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इसलिए इस बार विशेष होने वाली श्री राम नवमी, तो आप सभी उस दिन श्री राम नवमी को जो है बहुत अच्छे तरीके से उसका उत्सव मनाएं। और व्रत का जो पारण है वह विजयादशमी, वो क्षमा करेंगे 10वीं तिथि अर्थात जो है दूसरे दिन पारणा 22 अप्रैल 2021 को करना चाहिए। इस प्रकार से आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप इस प्रकार से नवरात्र में देवी की उपासना करें। अगले वीडियो में देवी की उपासना में क्या क्या
प्रमुख बातें हैं, उन बातों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसके पहले मैं एक आपसे निवेदन कर दूं कि नवरात्र के शक्ति पूजा में किसी भी प्रकार से राशि के अनुसार, कुछ लोग पूछते हैं कि हमारे राशि के अनुसार हमको पूजा कैसा करना चाहिए। माता जी के पूजा में आपकी राशि से क्या संबंध? अपनी माँ से कोई चीज बोलने में उसमें आपकी राशि और आपके जो है कुंडली का क्या संबंध? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने माँ से ममत्व भाव में, वात्सल्य भाव में आप उनके समक्ष जो भी अपनी बातों को आप रखेंगे, जिस भी लहजे में, जो बालक कह तो तरी बाता, यदि आपके शब्दों में कोई व्यंजना में कोई त्रुटियां हो जाती हैं, कमियां हो जाती हैं, उसके बाद भी न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। इस प्रकार से जो है, जब श्रीमद आदि शंकराचार्य जब क्षमा मांग सकते हैं माता से, तो आप ही माता जी से क्षमा मांग करके, और इस प्रकार से यदि कोई शब्द व्यंजना, कोई गलती, कोई त्रुटि आपसे माता जी के अनुष्ठान में हुआ है, उसको आप क्षमा मांग लीजिए। माँ क्षमा कर देंगे, चूंकि मातृवत्सल माँ है। तो आपको वात्सल्य भाव से किसी प्रकार का इसमें राशि के अनुसार या किसी दूसरे विधि प्रविधि के अनुसार आपको अलग से कोई पूजा की पद्धति बताई जाए, उसके अनुसार आप पूजा करें, ये ठीक बात नहीं। जो आपके मन में आ जाए, श्रद्धावनत होकर के, मातृवत्सल शरणागत वत्सल होकर के, माँ के श्री चरणों में नमन होकर के, और आंख में अश्रु की धारा प्रवाहित करते हुए भावुकता से आप माँ के श्री चरणों में आप नमस्कार, नमन, वंदन करेंगे, निश्चित रूप से आपको माता जी की कृपा आपके ऊपर होगी। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम।